हैं और उनकी बोल्ड कॉल्स 7 आउट ऑफ 10 चलती भी हैं। देखिए 110 ऑन 10 तो कोई भी मार्केट में राइट नहीं होता। मैं बात कर रहा हूँ संजीव भसीन जी की IIFL से। संजीव, गुड मॉर्निंग। आपके हमारे व्यूअर्स और आपके फॉलोअर्स आज आपको मिस कर रहे थे सुबह से, तो मैं भी सोच रहा था कि आपसे बात की जाए और जैसे ही आप आएंगे तो बाजार थोड़ा रिबाउंड करने का अटेम्प्ट करने लगेगा, लेकिन ये थोड़ा डिफरेंट है, ये थोड़ी अच्छी खासी गिरावट लग रही है। गुड मॉर्निंग अजय। तो गिरावट तो आएगी जाएगी, फियर का कोई बॉटम और टॉप नहीं होता। बट हिस्टोरिकली फियर इज द बेस्ट टाइम टू बाय, और वो भी इसलिए कि अजय जी मैं सिंपल टिप्पणी देता हूं। 3 लाख चाइनीज सोल्जर आपके बॉर्डर पे 2 साल से खड़े हैं, आप तो उनसे हंस के बात करते हो। कहा यूक्रेन में 1 लाख आदमी और अभी कोई अटैक नहीं, कोई कुछ नहीं, लेकिन फियर मॉन्गरिंग। You must understand the 2 largest powers also have access to the largest assets, and there is a lot of money being exchanged on both those counts. I'm not getting into the dynamics because मैं पॉलिटिकल नहीं हूं, ना मैं इतना एक्सपर्ट हूं डिप्लोमेसी पे, बट मुझे पता है इंडिया इज इन अ वेरी स्वीट स्पॉट। उसके 2 कारण है अजय जी। इस संडे को मैं अपनी वाइफ के साथ मॉल गया, मॉल में खड़े होने की जगह नहीं थी, ऐसी पार्किंग में 1-1 घंटे की वेटिंग। रीओपनिंग इज ह्यूज इन इंडिया, डोंट अंडर एस्टिमेट इट। Secondly, the FI selling may be coming to a climax. They will be now ready to buy because India seems to be in a very sweet spot. We've defended the rupee. Thirdly, I'll give you a very big point. ईरान के साथ न्यूक्लियर समझौता अब यूएस का एनी डे हो सकता है, और अगर बाय द एंड ऑफ February ईरान ऑयल कम्स ऑन स्ट्रीम, then the big headwind of oil prices will also be cooled down. Iran supplies high sulfur content oil which is cheaper and which is very very proactive in India. So I will only give you opportunities के fear and greed, fear and rates go hand in hand. अगर भाव मंदा है तो fear है, अब आप लेने की नहीं चेष्टा करोगे तो फिर बैठे बैठे देखते रह जाओगे। और बता दूं 27-28 तारीख से बाजार बहुत अच्छा घूम जाएगा। यहां से लेके 10 मार्च तक आई एम अगेन सीइंग अ रिविजिट ऑफ 17,800 to 18,000। बिल्कुल संजीव जी, आप जाने जाते हैं हर सिचुएशन में एक पॉजिटिव आउटलुक, पॉजिटिव नजरिया बनाने के लिए। गुड मॉर्निंग। जिस तरह से आप कन्विक्शन दिखा रहे हैं बाजार पर, ऑफ कोर्स मैं कहना चाहूंगी काबिले तारीफ है। और 27 से 28 के बीच आप देख रहे हैं, उसके बाद आप देख रहे हैं बाजार में और तेजी आने के बारे में। मंथली एक्सपायरी का इंतजार कर रहे हैं आप, और मंथली एक्सपायरी के बाद क्या आपको लगता है कि बाजार में फिर से पॉजिटिविटी दिखेगी? और अब जो आप पॉजिटिव सेंटिमेंट्स बता रहे हैं कि आते हुए दिखेंगे, फिर कौन से सेक्टर्स हैं और व्यूअर्स को क्या फिर राय देंगे इन लेवल्स पर आप? पहली बात तो आप अपनी अच्छी मुस्कुराहट रखिए और उससे शेयर बाजार और अच्छा रहेगा। दूसरी बात, मेरे को एक्सपायरी का पता नहीं, 2 दिन है, हो सकता है 17,300 पे हो जाए, बिकॉज there is a lot of put writing taking place at 17,000. However, ये 2 दिन की डायनामिक्स है। देखिए, फियर एंड ग्रीड नेवर गो हैंड इन हैंड। 18,600 पर कोई बेचता नहीं था, 16,800 पे आपसे लिया नहीं जाएगा। बट मैं फिर रीइटरेट करता हूं, डोंट लुक एट द नेक्स्ट 2 डेज, मैं आपको नेक्स्ट वीक का बोल रहा हूं। 2 दिन में आप अगर सिप कर सके तो करिए। दूसरी बात, देखिए दिग्गज शेयर्स आपने पूछे, सबसे मेरा टॉप ऑफ द लाइन इस समय है अल्ट्राटेक सीमेंट। 115 मिलियन टन की कैपेसिटी है, and we know margins have been affected more so for Ambuja because उसकी logistics cost बढ़ गई है। But Ultratech is a no-brainer. They own 115 million ton, and along with the ACC Ambuja combine a market share of 53%। 6700 में ये 6 महीने लो पे है, इसका भाव 7500 से 7800 होना चाहिए, तो ये पहला पिक है। दूसरा, नौकरी is showing very good traction on their basic business, that is hiring। साथ में the unlocking of a value of lot of companies giving me lot of comfort at this 4380, तो नौकरी is another top pick। तीसरा, मैं रियल एस्टेट पे बहुत बुलिश हूं। अगर आप जाके देखें, डीएलएफ ने गुड़गांव में कोई जगह खाली नहीं छोड़ी। कमर्शियल रियल एस्टेट इज गोइंग टू कम बैक लाइक हाउ, बिकॉज रिटर्न ऑफ पीपल टू वर्क, यू नो ऑल द आईटी मेजर्स, हायरिंग इज गोइंग टू बी ह्यूज। तो गोदरेज प्रॉपर्टी, डीएलएफ, पिरामल एंटरप्राइज आर माय थर्ड पिक। और डार्क हॉर्सेस हैं 2 आपके पीएसयूज, नेशनल एल्यूमिनियम, जहां एल्यूमिनियम प्राइसेस बढ़ेंगे, और बीएचईएल। मेरे को लगता है 49 रुपए पे रिस्क रिवॉर्ड इज वेरी वेरी फेवरेबल। देव जस्ट बैक्ड अ बिग ऑर्डर फॉर हीट जनरेटर्स फ्रॉम तेजस, एंड दे आर वेरी वेरी इंस्ट्रूमेंटल इन कैपिटल एक्सपेंशन ऑन द पावर साइड। तो ये कुछ आपके लिए नाम है, आप इसमें से चेष्टा कीजिए, अच्छे नाम लीजिए और फियर को अपने बैक बर्नर पे रखिए।
क्या बात है। संजीव, ये तो बात आपने सही कही कि अगर आप एनालाइज करिए कि ग्लोबल फियर के सामने डोमेस्टिक कॉन्फिडेंस, तो डोमेस्टिक कॉन्फिडेंस इन्वेस्टर का भी काफी हाई है। एसआईपी फ्लोज तो रुके नहीं, बढ़ते ही जा रहे हैं, हर एवरी कंसेक्यूटिव मंथ ऑल टाइम हाई पे आ रहे हैं। तो चांसेस ये हैं कि ये डिप भी बॉट होगी। और आपने कुछ शेयरों के नाम बताए, आपका डिफेंसिव स्टॉक्स में जहां पे अर्निंग्स बहुत अच्छी हैं, से बैंक्स ने बहुत अच्छी अर्निंग इस बार दी, आईटी मेजर्स ने बहुत अच्छी अर्निंग्स इस बार दी। इनफैक्ट आईटी स्टॉक तो नीचे से आ भी गए ऊपर बिकॉज नैस्डैक करेक्ट हुआ। वहां पे कुछ नाम आपको पसंद आते हैं? बिल्कुल अजय जी, बैंक्स एंड आईटी आर ऑलवेज बीइंग अ फेवरेट. Axis Bank, I think Bank of Baroda, my dark horse is Union Bank over there, State Bank, and in IT, I think HCL Tech and Tech Mahindra. These are two of our SIP stocks which we have recommended for the last 8 weeks, and we'll do it for the next 8 weeks. But मैंने आपको जो शेयर कहे वहां रिस्क रिवॉर्ड बहुत फेवरेबल है, बिकॉज फॉर सर्कमस्टांसेस दे हैव करेक्टेड मोर देन नॉर्मल. बैंक्स में जैसे आपको कहा, बैंक्स आईटी विल. सो अजय द अदर थिंग इज that you have to see what 130 crore people are going to step out to do, whether it's hotel spending, whether it's travel, or whether it's just using the mobile. इस कारण से मुकेश अंबानी सबसे अमीर आदमी है, क्योंकि वो 130 करोड़ आदमी की सोचते हैं. जब वो बिजनेस प्लान बजाते हैं गुजराती हैं, वो इतना लंबा सोचते हैं, तभी वो राजा हैं. तो आप अगर छोटी मोटी यूक्रेन की पूरी जीडीपी यूपी या बिहार के जितनी है, मैं फियर के सामने बात नहीं कर रहा, मगर मैं कह रहा हूं फिर आप कमाओगे कैसे अगर आप इस भाव में नहीं लोगे और इंडिया पे बुलिश नहीं होगे. तो अजय जी फिर मिक्स्ड अपॉर्चुनिटी है. वी नो वी रन अ लॉन्ग वे, वी कम, बट द स्टॉक्स आर अगेन गिविंग यू अ वेरी गुड एंट्री पॉइंट. देन इंडेक्स इज आल्सो बीन मोर रेंज बाउंड, और वो नेचुरल है एट अ टाइम व्हेन देयर इज सच अ बिग इवेंट और ग्लोबली मार्केट्स आर करेक्टिंग. India will be part and parcel of any correction, but not as much as what the market is making out to be. बिल्कुल संजीव जी, इससे अच्छा एनालिसिस और इससे अच्छा सम अप क्या हो सकता है कि कमज़ोर बाजार में भी कमज़ोरी से बिल्कुल ना घबराएं और इस कमज़ोरी में भी कौन सी अपॉर्चुनिटीज़ हैं उसे बिल्टअप करने का फ़ायदा यहाँ पर उठाएं. संजीव जी शुक्रिया, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपने एनालिसिस, अपने रिव्यूज़ मार्केट्स पर हमारे बीच रखने के लिए.